हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू वीवी स्टडीज़। आज हम सर्विस मार्केटिंग की थर्ड यूनिट का लास्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जिसमें कि हम प्राइसिंग के बारे में पढ़ेंगे। प्राइसिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पीस ऑफ मार्केटिंग। प्राइसिंग से हम अपने कॉम्पिटिटर से भी कम्पीट कर सकते हैं और प्राइसिंग से हम अपने मार्केट, ज़्यादा बड़े मार्केट को भी कैप्चर कर सकते हैं। सो अगर आप एक ऑप्टिमल प्राइस अगर आस्क करोगे कस्टमर से, तब जाके वो पे करेगा आपको। बट अगर आप किसी बहुत ही छोटी सर्विस के लिए अगर बहुत ज़्यादा कॉस्ट लेना चाहोगे एंड विदाउट ऑफरिंग देम एनीथिंग एक्स्ट्रा, तो उस प्राइस को नहीं दे पाएंगे। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जिस मार्केट में अपने प्रोडक्ट या सर्विस को लेकर जा रहे हो, उस मार्केट के अकॉर्डिंग अपना प्राइस रखो। जैसे कि हम गोल्ड का प्राइस अगर रखते हैं, तो हम अगर इंटरनेशनल प्राइस देखें तो गोल्ड का इंटरनेशनल प्राइस ऑफ गोल्ड भी फ्लक्चुएट करता है। हम पेट्रोल का प्राइस देखें तो इंडिया में अलग अलग स्टेट्स में प्राइस का, पेट्रोल का प्राइस भी अलग अलग है, बिकॉज वहाँ की इकोनॉमी के अकॉर्डिंग वर्क करना पड़ता है। वहाँ पे कितना ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लग रहा है, वहाँ का सर्विस टैक्स कितना है, CGST कितना है, बेसिकली उस स्टेट के अकॉर्डिंग या उस कंट्री के अकॉर्डिंग हमें डिसीजंस बनाने पड़ते हैं। तो अब सबसे पहले किन फैक्टर्स के ऊपर ध्यान में देना पड़ता है जिससे सर्विस मार्केटिंग में हम सही प्राइस को चुन सकते हैं। सबसे पहला नेगोशिएशन, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम पोर्टर्स 5 फोर्सेस पढ़ते हैं तो इसमें एक इंपॉर्टेंट फोर्स रहता है बार्गेनिंग बिहेवियर ऑफ एनी कस्टमर। तो कस्टमर आपसे कितना नेगोशिएट कर सकता है उस सर्विस को लेके, इसमें आपको ये बहुत बड़ा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने 100 रुपीज़ प्राइस रखा। अब जैसे कि हम टेक्सटाइल में ये चीज़ देखते हैं, अगर कोई विमेन अगर कपड़े खरीदने जगह आती है तो वो हमेशा बार्गेन करती है, ऐसा एक स्टीरियोटाइप है। सो वहाँ पे है ना, नेगोशिएशंस की पावर बहुत ज़्यादा होती है उस प्रोडक्ट को लेके, बिकॉज द कस्टमर नो अबाउट योर प्रोडक्ट। बट अगर हम उन सर्विसेज की बात करें जो बहुत ज़्यादा प्रीमियम सर्विसेज हो जाती हैं, जैसे कि अगर आप किसी स्कूल में अपने बच्चे का एडमिशन कराने गए हो, तो वहाँ पर जाके आप शायद आप फीस के बेसिस पे आप उनसे नेगोशिएशंस नहीं करोगे, बिकॉज वो एक स्कूल का एक फिक्स्ड उनकी फीस रहती है और उसी के अकॉर्डिंग वो वर्क करते हैं। किसी कंडीशन से वो लोग जैसे बहुत ही रेयर कंडीशन से वो लोग डिस्काउंटिंग करते हैं, बट जनरली वहाँ पे ना नेगोशिएशंस होता है ना डिस्काउंट्स दिए जाते हैं। वो एक फिक्स्ड सैलरी पे वर्क करते हैं। और बाकी जो सर्विसेज हैं हमारे पास, जैसे मान लीजिए कि आपके घर में एक इलेक्ट्रिशियन आया कुछ काम करने के लिए। अब वो इलेक्ट्रिशियन ने आपको बोला कि 1000 रुपये चार्ज हुए। अब उससे आप फीस को लेके उससे आप बार्गेनिंग कर सकते हो, वहाँ पे नेगोशिएशंस हो सकती हैं, तो वो पहले ही ज़्यादा प्राइस बोलेगा। नेक्स्ट इज डिस्काउंट्स। अगर आपकी सर्विस ऐसी एप्लीकेबल है जिसके ऊपर आप डिस्काउंट्स दे सकते हो, तो आप अपना हाई प्राइस रख के उसके ऊपर 90% भी डिस्काउंट दे सकते हो। फॉर एग्जांपल, जैसे कि अभी मैंने इलेक्ट्रिशियन का एग्जांपल लिया। अगर इलेक्ट्रिशियन का एक फिक्स प्राइस होता तो वो बोलेगा कि अगर आप मेरे को एक घंटे के लिए बुला रहे हो तो 1 घंटे का 100 एंड 100 चार्ज रहेगा। अब उस 1 घंटे में आप चाहे मुझसे एक छोटा सा काम कराओ या फिर आप मुझसे कोई बड़ा काम भी करा लो, बट मेरा 1000 रुपीज़ चार्ज रहेगा। अब हो सकता है वो 1000 रुपीज़ चार्ज करके फिर उसके ऊपर डिस्काउंटिंग दे दे बेस्ड ऑन कि आपको कितनी उसके ऊपर फैसिलिटीज चाहिए। देन नेक्स्ट इज क्वालिटी। सेम सर्विस के लिए, जैसे हम किसी रेस्टोरेंट जाते हैं तो हमें रेस्टोरेंट मान लीजिए पिज़्ज़ा मिल रहा है। अब कहीं पे पिज़्ज़ा 100 रुपये का मिल सकता है, कहीं पे पिज़्ज़ा 1000 रुपये का ही मिल सकता है। तो पिज़्ज़ा की क्वालिटी पे डिफर होता है कि आप कौन सी क्वालिटी पे कहाँ खा रहे हो, वहाँ पे हॉस्पिटैलिटी कैसी है, वहाँ का टेस्ट कैसा है, वहाँ के हाइजीन कैसा है, उस बेसिस पे आप क्वालिटी के बेसिस पे भी अपना प्राइस को रख सकते हो। तो अगर आप किसी रोड साइड पर अगर आप पिज़्ज़ा बेच रहे हो तो आप सस्ता बेचोगे, बट अगर आप किसी को AC फैसिलिटी दे रहे हो, अच्छा आप उनको कुशनिंग फैसिलिटी दे रहे हो, अच्छा एक फोटोजेनिक कैफ़े आपने बहुत अच्छा बनाया है, अच्छी लोकेशन में बनाया है, तो आप उस क्वालिटी के लिए भी चार्ज करोगे। तो ये 3 मेजर फैक्टर्स होते हैं डिसाइडिंग योर प्राइस ऑफ योर एनी सर्विस। अब प्राइसिंग के अलग अलग मेथड्स होते हैं। बेसिकली मोर और लेस दे आर रिलेटेड टू योर कंपटीशन एंड द कॉस्ट। सबसे पहले आता है क्रिएटिव प्राइसिंग। क्रिएटिव प्राइसिंग क्या होता है? जब आप अपने कंपटीशन से लड़ रहे हो, तो अगर आपकी सर्विस में कुछ आपने नया क्रिएट किया है, कोई नया फीचर लेकर आओ, कुछ नया USP लेकर आओ, तो आप उस USP के ऊपर उसके ऊपर उनसे चार्ज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, जैसे होटल सर्विसेज हैं। अगर कोई होटल सर्विस, बेसिकली जो होटल सर्विस होती है वो आपको सिर्फ रूम फैसिलिटी देते हैं, बट अगर कोई होटल रूम वाला आपको अर्ली चेक इन, डिलेड चेकआउट या फिर आपको पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी प्लस आपको फ्री ब्रेकफास्ट दे रहा है, तो वो उसके चार्जेस को भी ऐड कर सकता है। बेसिकली इसमें कुछ बहुत ज़्यादा क्रिएटिव नहीं है, बट जो बेसिक आपसे आस्क होती है आप उससे ऊपर कुछ दे रहे हो, तो वहाँ पे आप क्रिएटिव प्राइसिंग कर सकते हो। आप अपने मेन्यू में कुछ एक्स्ट्रा ऐड कर लो, आप कुछ उसमें से ओमिट कर लो। बेसिकली आप मार्केट से कम्पीट करने के लिए अपने फीचर्स को अप डाउन करते हो, उसी के अकॉर्डिंग अपने प्राइजेस रखते हो। नेक्स्ट इज कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड अ वेरी लेजिटिमेट प्राइसिंग मेथड। इसमें क्या होता है, आप पहले अपने जितने भी आपके इनकरिंग कॉस्ट हैं, आप उस कॉस्ट को निकालते हो। फॉर एग्जांपल, जैसे कि मेरी सर्विसेज है कि मैं इलेक्ट्रिशियन सप्लाई करता हूँ। अब मेरे अंदर 100 इलेक्ट्रिशियंस हैं और वो मुझसे चार्ज करते हैं 500 रुपीज़ पर आवर।
अब वो 500 रुपीज़ पर आवर मुझसे लेंगे तो वो मेरा फिक्स कॉस्ट हो गया। अब ऐसे ही मेरी जितने भी फिक्स्ड कॉस्ट हैं मैं उन सबको ऐड कर लूँगा और उसके ऊपर मेरे को कितना प्रॉफिट मार्जिन चाहिए, फॉर एग्जांपल मेरे को 20%, 30%, 40% जितना ही मेरे को प्रॉफिट मार्जिन चाहिए मैं उसमें ऐड कर लूँगा। तो दैट इज़ अ सिंपल कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग। अब इसमें मैं अपना ROI भी निकाल सकता हूँ, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कि मेरे को कितना मेरे जो मैंने एसेट्स लगाए, जो मैंने एसेट्स खरीदने में या फिर जो अपनी कंपनी को सेटअप करने में जितना रिटर्न लगा है, इनिशियल रिटर्न जितना लगा है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट जितना किया है, वो उसका ROI कितना आ रहा है। तो मैं ROI के बेसिस पे निकाल सकता हूँ और मार्जिनल रेवेन्यू के बेसिस पे भी कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग कर सकता हूँ। नेक्स्ट इज कंपटीशन बेस्ड प्राइसिंग। जैसे हमने जियो के साथ देखा था, जब जियो ने अपनी 4G सर्विसेज लॉन्च करनी थी तो उन्होंने फ्री में अपनी सर्विसेज दी थी। अब फ्री में सर्विसेज वो लाइफ टाइम नहीं दे सकते थे बिकॉज देयर अल्टीमेट एम इज़ टू अर्न द प्रॉफिट। और फिर धीरे धीरे जब उनका मार्केट शेयर उन्होंने कैप्चर कर लिया तो फिर उन्होंने डिस्काउंटिंग प्राइसिंग स्टार्ट करी। जैसे कि आज भी हम एयरटेल और जियो को कंपेयर करें तो जनरली जो जियो है वो डिस्काउंटिंग प्राइसिंग देता है। हो सकता है कि उनकी सर्विसेज कहीं पे जियो की अच्छी हो, कहीं पे हो सकता है एयरटेल की अच्छी हो, कहीं पे हो सकता है दोनों की सेम हो, बट मोर और लेस जियो ने चाहे कि वो अपने प्राइसिंग को सेम जनरली डिस्काउंटेड फॉर्म में ही देगा। जो आइडिया चार्ज करेगा, जो वोडा चार्ज करेगा, जो एयरटेल चार्ज करेगा, उससे वो कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग पे ही देगा। एंड लास्ट इज डिमांड बेस्ड प्राइसिंग। कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जिनके, जैसे फेस्टिव प्रोडक्ट्स आए, फेस्टिव टाइम आएगा तो फेस्टिव टाइम पे कुछ प्रोडक्ट्स या सर्विसेज होती हैं जिनकी डिमांड एकदम से इंक्रीज़ हो जाती है। तो जब डिमांड ज़्यादा है तब आप हायर प्राइस कॉस्ट कर सकते हो। बट अगर कहीं भी ऐसा टाइम चल रहा है जब आपका एकदम ब्रॉड सीजन चल रहा है, कोई सर्विसेज लेने नहीं आ रहा है, जैसे कि जब लॉकडाउन लगा था, लॉकडाउन पे मान लीजिए आपकी कोई सर्विसेज ही नहीं चल रही हैं, तो उस टाइम पे आप उनको डिस्काउंट्स दे सकते हो, क्योंकि उस टाइम पे आपका डिमांड एकदम कम है। तो आपका जो फिक्स कॉस्ट है वो अननेसेसरीली आप डिप्लीट कर रहे हो। तो आपको डिमांड एनालाइज करनी पड़ेगी इसमें। जब आपकी ज़्यादा डिमांड तब आपका प्राइस भी ज़्यादा, बट अगर कम डिमांड आ रही है तो उस टाइम पे आप उन लोगों को, अपने जो आपका ऑलरेडी गेन्ड कस्टमर साइकिल है आपकी, उनको डिस्काउंट देना आप स्टार्ट करोगे। सो दीज वर द 4 मेथड्स ऑफ प्राइसिंग। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।